अगर तुम्हारे पास रुपया है तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो, या तुम पूरी इंडिया को फ्री में आईपीएल दिखा सकते हो, जस्ट लाइक मुकेश भाई जुबानी। क्योंकि ऐसा ही कुछ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने किया है। अराउंड 17 ईयर में इन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया है जो ऑल ओवर इंडिया में टॉप 40 में आता है। लेकिन क्या ये एजुकेशन वाइज टॉप क्वालिटी रहती है? यहाँ का प्लेसमेंट्स का हाल क्या है? यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तुमको बैनेट, यूपीएस, चिटकारा, एलपीयू में कौन सा चूज करना चाहिए? ये सब डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट तुम्हारे पास नहीं बचेगा। लवली ग्रुप का स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है यार। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक मिठाई की दुकान से की थी, लेकिन आज की डेट में इस ग्रुप के पास अराउंड 1000 करोड़ का बिजनेस है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1000 करोड़, बाप रे, बहुत रुपये। इसी ग्रुप ने 2005 में एलपीयू को फाउंड किया गया था, जिसमें 30+ डिपार्टमेंट्स है और 300+ कोर्सेस यहाँ पे कराया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है बीटेक, एमबीए एंड एमटेक। बाकी यार इनको एक्रेडिटेशन यूजीसी, एआईसीटी और नेक का A++ ग्रेड मिला है। दैट्स ग्रेट। देखो यार, एलपीयू के ऊपर एनआरएफ का आशीर्वाद बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इनका रैंकिंग तुम देख लो, 38 मिला है एनआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 46 मिला है एनआरएफ ओवरऑल रैंकिंग, 50th मिला है एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग। देख लिया। यहाँ पे टोटल बीटेक का फीस अराउंड 10 to 13 लाख है और बीबीए का फीस 4.8 to 7.2 लाख है, बीसीए का फीस 4.8 to 7.2 लाख। और यहाँ पे यार हॉस्टल का एवरेज फीस टोटल पर ईयर का 2 लाख पर एनम है। यहाँ पे कई तरह के स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेजिंग बात है, एलपीयू अराउंड 100 करोड़ खर्च करती है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने के लिए। दैट्स रियली ग्रेट। अब मैं कुछ स्कॉलरशिप का नाम बता देता हूँ। स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन एलपीयू नेस्ट, स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन सीयूईटी, स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन जेईई मेंस, स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, और भी कई सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। बीटेक के एडमिशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए तुम्हारे पास 12th में 60% पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करती है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम एलपीयू नेस्ट और जेईई मेंस। इसके बेसिस पे तुमको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा, मतलब बहुत इजीली, लिटरली। और अगर मैं बीए बीसीए का बात करूँ तो 12th में तुम्हारे पास 50% मार्क्स होने चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम एलपीयू नेस्ट है, उसके बेसिस पे इजीली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर तुमको डाउट है कि एडमिशन कैसे होगा तो सिंपली बता रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है। सो यार लिटरली अगर तुम कंफ्यूज्ड हो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड इस कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, या अपने करियर से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, या किसी टॉप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। एलपीयू में प्लेसमेंट रेट अराउंड यार 90% है, बट 10% स्टूडेंट्स का क्या, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तुमको एलपीयू से ही पूछना पड़ेगा क्या हाल है उनका। पर मैं तुमको 2023 का प्लेसमेंट डेटा बताता हूँ। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 54 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट था 7 to 8 एलपीए, मीडियन प्लेसमेंट था 8 एलपीए। अब मैं तुमको प्लेसमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ। टॉप 10% स्टूडेंट्स को 13.60 एलपीए एवरेज प्लेसमेंट लगा था, टॉप 25% स्टूडेंट्स को 10 एलपीए लगा था, टॉप 50% स्टूडेंट्स को 9 एलपीए लगा था, और टोटल ऑफर्स अराउंड 6645 लगा था। और कंपनीज इस कैंपस में विजिट किया था 1000+। उसमें से मैं कुछ का नाम बताता हूँ जो टॉप है। अमेजॉन, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कैपजेमिनी, एलएनटी, सिस्को, टीसीएस, आईबीएम। दैट्स इट। ये था यहाँ का प्लेसमेंट का ओवरव्यू। एलपीयू में यार अराउंड 9 बॉयज़ हॉस्टल है और 6 गर्ल्स हॉस्टल है। तुमको यहाँ पे हॉस्टल लग्जरियस और हाईली मेंटेन मिलेगा, और हॉस्टल बहुत ह्यूज है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। 25,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पे फैसिलिटी है हॉस्टल में रहने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन करो कितना ज़्यादा क्राउड होगा। और यहाँ तुमको यार अपार्टमेंट स्टाइल हॉस्टल मिल जाएंगे, जिसमें 1 to 4 स्टूडेंट्स तक का रूम मिल जाएगा। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से तुम यहाँ पे रूम चूज़ कर सकते हो। बाकी फैसिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, टॉप नॉच मॉडर्न मिलेगा, कोई इशू नहीं होगा। एट द लास्ट मैं एक बात बताता हूँ जो कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। सबसे पहला तो यार अपना कार्ड तुमको हमेशा कैरी करना पड़ेगा। हॉस्टल में एंट्री मारो तो लगेगा, एग्जिट करो तो लगेगा, मतलब विदाउट कार्ड तुम्हारा फिंगरप्रिंट काम करेगा नहीं। सो कार्ड को हमेशा कैरी करना पड़ता है, जो कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बहुत एनोइंग है। सो यार ओवरऑल यही बोलूँगा, हॉस्टल लाइफ अमेजिंग यहाँ पे होने वाला है अगर तुमको क्राउड पसंद है।
सबसे पहले यार यही बोलूँगा, LPU इज़ द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। यस, सही सुना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो मैं बाद में बताऊंगा। देखो यार, आज LPU एक अलग लेवल का ब्रांड बन चुका है इंडिया में, जिनके पास कई सारे इंडस्ट्रियल कोलैब हैं बड़े कंपनीज के साथ, जैसे गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट एंड मैनी मोर। यहाँ पे तुमको ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि इनका कई सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैब है, जैसे यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड ऑब्वियसली यार यहाँ पे 50+ कंट्रीज से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। सो ये भी एक कारण है ग्लोबल एक्सपोजर का। एंड डाइवर्सिटी का क्या ही कहने, अलग ही लेवल पे है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आते ही हैं, साथ में इंडिया के 20+ स्टेट से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। सो डाइवर्सिटी बहुत अमेजिंग है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है। और इनका कैंपस साइज है 600+, बहुत ह्यूज, बहुत मैसिव कैंपस है, मतलब ऊपर से मेंटेन्ड है, मॉडर्न है। सो कैंपस लाइफ बहुत लिटरली अमेजिंग होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं एंड रिसर्च पे भी फोकस रहता है इनका। एंड इवन तुमको अगर बिजनेस करना है, आई मीन स्टार्टअप करना है, तो LPU तुमको हेल्प करेगा इनका स्टार्टअप स्कूल के थ्रू। पिछले 3 से 4 साल में 100+ स्टार्टअप यहाँ के स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया। अब सक्सेस हुआ या नहीं ये तो डेटा देख के पता चलेगा, बट LPU हेल्प करती है स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए। दैट्स ग्रेट। देखो यार, अभी तुमको मैं LPU का कुछ गंदी और वाहियात चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो तुमको जानना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो। पेड रिव्यू से बच के रहना, क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस कैंपस का रिव्यू कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कैंपस में जाके अगर वीडियो बना रहा है और उसका वीडियो बना के रिव्यू दे रहा है तुमको, तो अनवाइज्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पेड है। अनवाइज्ड रिव्यू नहीं दे पाएगा, ओनली वाइज्ड ही होगा। सो इस तरह के रिव्यूज से बच के रहना, क्योंकि कैंपस रिव्यू अनवाइज्ड नहीं हो सकता है। सो स्टे अवे। ऑन ऑफ द मेजर नेगेटिव पॉइंट है LPU का, ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। सो समटाइम तुमको ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक वर्कलोड के साथ हैक्टिक शेड्यूल तुमको मैनेज करना पड़ेगा। सो ये टफ हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हर एक गेट में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सो किसी भी कैंपस में तुम इधर उधर घूमो नहीं घूम सकते फ्रीली, तुमको मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, इस तरह का कुछ। सो अगर कोई LPU से देख रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो भाइयों, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता है कैंपस को प्रॉपरली। क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ यही था, समझ गए, थैंक यू। और कुछ स्टूडेंट्स को लोकेशन का भी इशू हो सकता है। देखो, ऐसे लोकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई बिजनेस हब या इंडस्ट्रियल हब नहीं, जस्ट लाइक मुंबई, पुणे या फिर दिल्ली NCR। सो उस तरह का तुमको अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप वाला अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। एट द लास्ट यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए LPU को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, वो है इनका मार्केटिंग टैक्टिक्स। बहुत वाहियात होते हैं इनका मार्केटिंग टैक्टिक, लिटरली। सो दैट वाज इट। ओवरऑल यार मैं यही बोलूँगा, LPU इज अ गुड ऑप्शन। स्पोर्ट फैसिलिटी जानने से पहले ये देखो, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर, बजरंग पुनिया रेसलर, मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी कैप्टन, जस्मीन बॉक्सर, और भी बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन निकले हैं LPU से, लिटरली। सो ये डाउट मत करना कि यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटी उस लेवल का मिलेगा कि नहीं। ज़बरदस्त है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी दिया जाता है और स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त मिलेगी। यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। प्लेसमेंट क्लब, कोडिंग क्लब, योगा क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, और यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी सोसाइटी और क्लब्स हैं जो अवेयरनेस फैलाने का ट्राई करता है कि लोगों को पता चले कि एनवायरनमेंट सच में ख़त्म हो रहा है, तबाही हो रहा है, लेकिन लोग मज़े कर रहे हैं। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, लोगों को पता भी तो नहीं चल रहा है। अभी इलेक्शन टाइम आया है, लेकिन किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट को लेकर कुछ नहीं है। सो तबाही तो होगा भाई इंडिया में खास करके। एंड सॉरी फॉर द ज्ञान। यहाँ पे यार तुमको बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे लिटरली, फिर भी मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। CSE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, रोबोटिक्स और भी बहुत सारे। देखो यार, LPU का मैंने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूज्ड हो या और किसी कॉलेज के बारे में जानना है, अपने करियर से रिलेटेड बात करना है,
या किसी टॉप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड जानना है तो मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, अगर तुम्हारे पास जेई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है लेकिन ठीक ठाक बजट है और उसके लिए तुमको एक क्वालिटी एजुकेशन वाली कॉलेज चाहिए जिसमें फैसिलिटीज़ भर भर के हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, टॉप के कंपनीज आती हो, तो एलपीयू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके साथ और कई सारे ऑप्शंस हैं, यूपीएस है, बैनेट है, चितकारा है और भी कई सारे हैं। सो ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास है और देख लो क्या लगता है तुमको एलपीयू के बारे में। लेकिन हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे कुछ इश्यूज तो हैं। कोई सजेशन है तो कमेंट करो यार, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, ऑब्वियसली एडिटर का भी इसमें रोल है, बट सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये पेड रिव्यू नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।